अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी एक बहन का मैसेज आया था कि ये सुन्नी है और ये अहले तशय्युई होना चाह रही हैं, मगर इनके दिल में एक डर है, मगर इनका दिल मोहब्बत अहले बैत में पागल हो चुका है। अहले तशय्युई होने का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अहले तशय्युई होने का मतलब ये अलीयुन वलीउल्लाह का इकरार करना। अलीयुन वलीउल्लाह खुद से बनाया हुआ जुमला नहीं है। अलीयुन वलीउल्लाह कुरान का पार्ट है, ये हमारे ईमान का पार्ट है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे कलमे का हिस्सा है। और इस हिस्से का गवाह अल्लाह खुद है कि ए मोमिनो, तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है। और कितनी और आयतें आई हैं मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की शान में। अहले तशय्युई होने का मतलब है फातिमा, अली, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम का हक अदा करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक अदा करना। सेकेंडली, गमे हुसैन। गमे हुसैन तो आपके नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो आपको अपने माल, जान, माँ बाप सबसे ज्यादा अजीज हैं, खातिमुन नबीयीन है। और क्या कुरान नहीं कहता कि तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ उठाया जाएगा? और कौन है इस पूरी कायनात में जो कि इमामों के दर्जे पर हो और आले रसूल से ज्यादा पाक हो? उन आले रसूल से जिनकी पाकी का गवाह खुद अल्लाह है। जनरली अगर आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन असलियत ये है मेरी नजदीक कि सुन्नियों ने अहले बैत का हक मारा है, उनको लाभ सहाबा के बराबर खड़ा किया। क्या वो उन सहाबा के टीचर्स नहीं है? क्या वो उन सहाबा के इस्लाह करने वाले नहीं है? क्या वो उन सहाबा से ज्यादा पाक नहीं है? क्या वो उन सहाबा से ज्यादा बुलंद दर्जा नहीं रखते हैं? क्या उनकी गवाहियां खुद अल्लाह नहीं दे रहा है? क्या उनकी गवाहियां खुद रसूल नहीं दे रहा है? क्या उनकी गवाहियां खुद कुरान नहीं दे रहा है? और बुग़्ज़ अहले बैत की तो कुछ लोगों में ये हद है कि नई नई अहादीस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, दुम कटा दुरूद इंट्रोड्यूस करवा दी है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दैट्स इट। आल को निकाल ही दिया, आल पे दुरूद भेजना ही वो पसंद नहीं करते। और उन लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा तरजीह दी है जो कि मिंबरों पे बिठवा कर लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां निकलवाते थे। आप लोगों की अकलें कहाँ गई हैं? हक मारा गया है आले रसूल का, हर जमाने में, हर दौर में मारा गया है। फकत आले रसूल हम तो अब्बास की वफा का भी हक अदा नहीं कर सके। अगर 100 में से 99 लोग भी बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं और आप वो वाहिद बंदा हो जिसके दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत उतर आए और वो इश्क अहले बैत में पागल हो जाए, तो समझ लो अल्लाह की रहमत है आप पर, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। और अब ये आपकी आजमाइश है, ये आपका इम्तिहान है, अल्लाह को आजमा रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि किसी भी दौर में मेरा नाम लेना आसान नहीं होगा। आप सुन्नी हो और आपका दिल कह रहा है कि अहले तशय्युई हो जाओ। अहले तशय्युई होने से ये मतलब नहीं कि आपने अपने आप को एक कैटेगरी डाल दी। अहले तशय्युई होने से मुराद ये आपने इश्क अहले बैत में अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये मुझ पर और आप जैसों पर अल्लाह की आजमाइश है कि हम भरे मजमे में अहले बैत का नाम बुलंद करें उन लोगों के सामने जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। चाहे फिर इस रस्ते पे जितने मर्जी तल्ख इल्जामात लगाए जाएं या बातें सुनाई जाएं या कुफर के फतवे लगवाए जाएं, ये सब बातें फिर मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे दिलों ने उनकी पाकी कबूल कर ली है जिनकी पाकी का खुद अल्लाह गवाह है और अल्लाह से बढ़कर कोई सुप्रीम पावर नहीं। और जब अल्लाह अहले बैत के साथ है तो फिर किस बात का डर? जिस दिल में शेर खुदा की मोहब्बत आ जाए उसको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह आपके साथ है। आप किन लोगों से डरोगे? जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है उनसे डरोगे? जिन्होंने अहले बैत का हक मारा है उनसे डरोगे? सुरखरू होकर खड़े हो, अहले बैत के हक के लिए अहले बैत की आवाज बुलंद करो, चाहे फिर दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। मोहब्बत अली में तो लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थी, अपने घर बार सब कुर्बान कर दिए थे। मीसम तम्मार, अबू ज़र गफ़ारी, सब लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन अली की विलायत का इकरार रखा था। और एट दी एंड अल्लाह की रहमत हो आपके इस खूबसूरत दिल के ऊपर जिसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत अली को उतारा है।